नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। सीएम साय ने पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को दिया दीपावली का तोहफा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बगिया स्थित निवास कार्यालय में मुलाकात करने आए प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को दीपावली का उपहार और शुभकामनाएं दी। हितग्राहियों ने भी मुख्यमंत्री के पूरे आदर भाव से सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना के साथ उपहार स्वरूप धान की बाली प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हितग्राही तिलासो बाई से दिए और कलश खरीदे। तिलासो को माटी कला बोर्ड की तरफ से इलेक्ट्रिक चाक भी प्रदान किया गया है। वो इनकी मदद से दिए सहित अन्य सामानों का निर्माण कर रही हैं। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति लागू। रायपुर कोरबा बिलासपुर में बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। प्रदेश की नई औद्योगिक नीति लागू हो गई है। 28 अक्टूबर को साय सरकार की कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। ये नीति 31 मार्च 2030 तक के लिए लागू की गई है। नई नीति में तय किया गया कि सर्विस सेक्टर के उद्योग स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा। उद्योग लगाने के लिए कई वर्ग को खास छूट भी दी जाएगी। नई नीति के तय किए गए हैं कि राज्य के कोरबा बिलासपुर रायपुर में सेंट्रल इंडिया का उन्नत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। इसके तहत इन तीनों शहरों में ट्रेन, एयर कनेक्टिविटी, सड़कों की सुविधा, पानी, बिजली और उद्योग लगाने के लिए जमीन मुहैया करवाने पर जोर दिया जाएगा। हमेशा की तरह रायपुर दक्षिण में खिलेगा कमल। डिप्टी सीएम अरुण साव का दावा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि छत्तीसगढ़ और पूरा देश उत्साह से दीपावली मना रहा है। 5 साल बाद भांचा राम अयोध्या में विराजित हुए हैं, इसलिए विशेष उत्साह से दीपावली मनाई जा रही है। 23 नवंबर को छत्तीसगढ़ और पूरा देश दूसरी दिवाली मनाएगा, जब महाराष्ट्र और झारखंड में कमल खिलेगा। इसके साथ रायपुर दक्षिण में भी कमल खिलेगा, तब दीपावली मनाएंगे। वहीं बलरामपुर की घटना पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने तिलासो बाई से मिट्टी के दिए और कलश की खरीदी की। दीपावली का त्योहार मनाने अपने गृहग्राम बगिया पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैंप कार्यालय में बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने मुलाकात की और मुख्यमंत्री को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही श्रीमती तिलासो बाई से दिए और कलश खरीदे। श्रीमती तिलासो बाई को पक्का आवास तो मिला ही है, उन्हें माटी कला बोर्ड की तरफ से इलेक्ट्रिक चौक भी प्रदान किया गया है। वे इस चाक से दिए, कलश, घड़े जैसी वस्तुएं तैयार कर स्थानीय हाट बाजार में बेचती हैं। भाजपा ने बनाया, भाजपा ही सवार रही, छत्तीसगढ़ बोले बृजमोहन अग्रवाल। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और रायपुर के पूर्व सांसद सुनील सोनी ने राज्य के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भाजपा ने किया और अब इसे संवारने का काम भी भाजपा ही कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के दौरान जिस छत्तीसगढ़ का सपना देखा था, आज हम विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ उस सपने को साकार करने में जुटे हुए हैं। राज्य स्थापना दिवस पर 11,000 दीपों से रोशन हुआ एकात्म पथ है। छत्तीसगढ़ राज्य की 24वीं वर्षगांठ और दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नया रायपुर के एकात्म पथ पर आयोजित 11,000 दीपों के प्रज्वलन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से दीप प्रज्वलित किया। ये आयोजन राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और एकता का प्रतीक है, जिससे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। दीपों की रोशनी से नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ, जो राज्य के गौरव को बढ़ाएगा। आदिवासियों का विकास छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने आदिवासी समुदाय की विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों को वरीयता दी है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में समग्र विकास का स्वप्न साकार हो रहा है। प्रदेश की दूरस्थ इलाकों में जिस तरह स्वास्थ्य, सड़क संचार और सुरक्षा नेटवर्क को मजबूती दी जा रही है, उसका सर्वाधिक लाभ आदिवासी वर्ग को मिल रहा है। दीपावली में पटाखों से आग लगने से मचा हड़कंप, 10 सिलेंडर हुए ब्लास्ट। जिला मुख्यालय में दीपावली त्योहार में लोगों की सुविधा सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी पर तैनात किया गया है। शहर के अंदर 2 पेट्रोलिंग टीम तैनात की गई है। जानकारों ने पटाखा फोड़ने व जलाने के दौरान सावधानी रखने की सलाहें लोगों को दी है। जिला अस्पताल में आपात स्थिति के लिए डॉक्टरों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। दीपोत्सव के अंतिम दिन तक जिला हॉस्पिटल, नगर पालिका व सिटी कोतवाली में नागरिकों के लिए आपात स्थिति में सहायता करने के लिए अतिरिक्त कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।
छत्तीसगढ़ में पहली बार दीपावली से पहले हुई कुत्तों की पूजा। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर में एक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जिसे आपने न पहले कभी सुना होगा और न ही देखा होगा। बता दें कि नेपाल की परंपरा के जैसे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में दीपावली के एक दिन पहले कुकुर त्योहार मनाया गया। पुराने बस स्टैंड में संचालित बेजुबान डॉग सेंटर में बड़ी संख्या में कुत्तों की पूजा की गई। डॉग सेंटर में कुत्तों के लिए भोजन बनाकर उनकी पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया गया। कोटमसर गुफा खोलने के विरोध में ग्रामीण बड़ी संख्या में किया विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर बस्तर के कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंदर मौजूद कोटमसर गुफा को पर्यटकों के लिए खोला जा रहा था, लेकिन गुफा को खोलने पहुंचे प्रबंधक को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर नेशनल पार्क के मुख्य द्वार पर बैठ गए। इसे खोलने के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया है, जिसके बाद इस साल कोटमसर गुफा को खोलने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दीपक बैज बोले, गृह मंत्री शर्मा राजनीतिक पर्यटन पर कानून व्यवस्था पर सीएम साई को घेरा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री राजनीतिक पर्यटन पर हैं, मुख्यमंत्री आंखों पर पट्टी लगाए हुए हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। इस राज्य में पूरी तरह से कानून अंधा हो चुका है। अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला हाल है। अपराध की घटनाओं पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, सरकार के पास उपाय नहीं, कैसे रोकें। गृह मंत्री का कोई अता पता नहीं है। सरकार भगवान भरोसे चल रही है, जनता खुद मालिक बन गई है। 4 साल 11,000 राशन कार्ड धारियों को नवंबर से अब नहीं मिलेगा राशन। छत्तीसगढ़ में 4,11,452 राशन कार्ड धारी गायब हैं, जिनमें से राजधानी रायपुर में 62,000 लोग शामिल हैं। खाद्य विभाग ने चेतावनी दी है कि 31 अक्टूबर के बाद ऐसे राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे और इन कार्ड धारियों के लिए चावल का आवंटन नहीं होगा। खाद्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार रायपुर में कुल 6,01,735 राशन कार्ड धारियों में से 62,966 का कोई अता पता नहीं है। प्रदेश में पिछले 8 महीनों से राशन कार्ड का सत्यापन चल रहा है, लेकिन 4,11,452 कार्डधारियों ने बार बार अपील करने के बावजूद सत्यापन नहीं कराया। 25वें साल में पहुंचा छत्तीसगढ़, दीपावली की रोशनी से जगमगा उठा हमारा रायपुर। छत्तीसगढ़ रायपुर 2024 की 24 साल पूरे हो गए हैं। दीपावली को सुख समृद्धि के साथ लोगों को खुशियों की बड़ी सौगात दे रही है। छत्तीसगढ़ बंटवारे के बाद अब की बार ये बड़ी सौगात है, जब छत्तीसगढ़ 25 साल का हो रहा है और उसके स्वागत के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में दीप जलाए जा रहे हैं। ये संयोग नहीं, छत्तीसगढ़ को विकास की डगर पर ले जाने का एक संकल्प भी है। 24 साल पूरा करके छत्तीसगढ़ अपने 25वें साल में जा रहा है। 25वें साल में जाने से पहले उसका शानदार स्वागत दीपोत्सव के साथ हुआ। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और पेंशन को लेकर जारी किए नए दिशा निर्देश। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और पेंशन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक रिटायरमेंट लिस्ट तैयार किए जाने से पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ जारी किए जाने तक सभी प्रक्रिया को समय पर प्रोसेस करना अनिवार्य होगा। वहीं विभागों को कर्मचारियों को की सेवानिवृत्ति से 2 महीने पहले पीपीओ जारी करना होगा। एसीसीएल में भू विस्थापितों ने बोला हल्ला, नौकरी में फर्जीवाड़े का आरोप। बिलासपुर में एसीसीएल के भू विस्थापितों ने मुख्यालय का घेराव कर जमकर हल्ला बोला। प्रदर्शनकारियों में कुसमुंडा गेवरा क्षेत्र के लोग शामिल थे। आरोप है कि एसईसीएल में अफसरों की मिलीभगत से नौकरी के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक खदान के लिए उनकी जमीन ली गई, लेकिन फर्जी दस्तावेज बनाकर दूसरों को नौकरी दे दी गई है। इनमें मजदूर से लेकर जीएम तक शामिल हैं। पूरे मामले की शिकायत कोल इंडिया तक की गई, लेकिन जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। 3 नवंबर को सभी जिलों में धरना देगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। बलरामपुर हिंसा मामले में 3 नवंबर को कांग्रेस प्रदेश के सभी जिलों भाजपा सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना देगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सभी जिले के जिला अध्यक्षों के लिए निर्देश जारी किए हैं। सभी विधायकों, पूर्व विधायकों, क्षेत्र के पदाधिकारी समेत सीनियर नेताओं को शामिल होने के लिए कहा गया है। पागल लोमड़ी का आतंक, कोरबा में वन विभाग अलर्ट। जिले में लोमड़ी का आतंक जारी है। लोमड़ी के हमले में 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि पाली ब्लॉक के बतरा और पोड़ी गांव में हमला किया गया है। जानकारी के मुताबिक लोमड़ी ने 4 बच्चों के साथ ही एक महिला और बुजुर्ग पर हमला किया है। घायलों को हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज चल रहा है।
सीएम विष्णुदेव साय ने राष्ट्रपति पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री का जताया आभार। सीएम विष्णुदेव साय ने राष्ट्रपति पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री का आभार जताया है। सीएम ने एक्स पर लिखा, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए 3 करोड़ छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से आपका सहृदय आभार। देश की संवैधानिक अभिभावक के रूप में आपका स्नेह और आशीर्वाद प्रदेशवासियों को परस्पर मिलता है। यहाँ की गौरवशाली आदिम संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दीपावली और छठ पर्व के लिए स्पेशल ट्रेन। दीपावली और छठ पर्व के चलते ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है, जिसके कारण उन्हें कंफर्म बर्थ नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के यात्रियों की समस्याओं को देखते हुए रेलवे ने दीपावली और छठ पूजा स्पेशल ट्रेन शुरू की है। दावा किया गया है कि अब स्पेशल ट्रेनें शुरू होने के बाद यात्रियों को सफर करने में परेशानी नहीं होगी और उन्हें कंफर्म बर्थ की सुविधा मिल सकेगी। दीपावली के बाद दिल्ली का AQI पहुंचा 700 पार, हवा हुई जहरीली। राजधानी दिल्ली में दीपावली के बाद हालात बिगड़ गए हैं। दीपावली में बड़े पैमाने पर हुई आतिशबाजी की वजह से शहर में हर तरफ धुआं दिखाई दे रहा है और ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली गैस चेंबर बन गया है। आतिशबाजी के चलते दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। सुबह 5:30 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 700 पार दर्ज किया गया है। पूर्वी लद्दाख में डेमचोक में फिर से गश्त पर लौटेगी भारतीय सेना। पूर्वी लद्दाख में देपसांग डेमचोक में भारत चीन पर भारतीय सेना की गश्त शुरू कर सकती है। इसके पहले दोनों देशों के बीच हुए समझौते के बाद सैनिकों ने टकराव वाले बिंदुओं से पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी की थी। वहीं बीते दिन दीपावली पर दोनों सेनाओं ने एक दूसरे को मिठाई बांटी थी। इस समझौते का उद्देश्य अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाल करना है, जब लद्दाख के अलग अलग क्षेत्रों में गतिरोध गहराया था। कांग्रेस बुरी तरह हुई बेनकाब, पीएम का खड़गे पर हमला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की राज्य इकाइयों को सलाह दी थी कि उन्हें केवल वही वादे करने चाहिए जो संभव हों। इस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब कांग्रेस बुरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। कांग्रेस को एहसास हो रहा है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल या असंभव है। वे लगातार वादे करते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वे कभी उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। वक्फ की संपत्ति के नाम पर किसानों की संपत्ति लूटी जा रही, बोले रविशंकर प्रसाद। वक्फ बिल मामले पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वक्फ की संपत्ति के नाम पर किसानों की संपत्ति लूटी जा रही है। इसी प्रकार वक्फ की संपत्ति की जो हेराफेरी हो रही थी, जिसे कुछ माफिया प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में कब्जा करके पैसा बना रहे थे, तब ये प्रस्तावित कानून आया जो सेलेक्ट कमेटी के सामने है। स्मैकर्स पर लगेगी लगाम, TRAI का नया नियम। टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव हो गया है। TRAI ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो स्पैम को रोकने के लिए मैसेज ट्रैकिंग लागू करें। इसके अलावा मैसेज ट्रेसेबिलिटी नियम भी लागू हो गया है। इसमें कोई भी फर्जी नंबर की पहचान होगी और उसे तुरंत ब्लॉक किया जाएगा। नेपाल की नोट छापने का ठेका चीनी कंपनी को दिया, नोट में भारत का हिस्सा। नेपाल राष्ट्र बैंक ने चीन के एक कंपनी को 100 रुपए के नए नेपाली नोट छापने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। PTI के मुताबिक इन नोटों पर बने नक्शे में भारत के लेपुलेख, लिपिन, याधुरा और काला पानी इलाके को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। इस इलाके को लेकर भारत नेपाल के बीच करीब 35 साल से विवाद है। नेपाल सरकार ने मई में बदलाव की मंजूरी दी थी, तब भारत सरकार ने नेपाल के इस कदम को एक तरफा बताते हुए इसका विरोध किया था। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।